नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आसमान में उड़ता ड्रोन और जमीन पर हाथों में पत्थर, लाठी, डंडे, भाला और पटाखे लिए आम लोगों के साथ साथ पुलिस और वन विभाग के मुलाजिम। इन तमाम लोगों ने पिछले कई दिनों से दिन रात एक किया हुआ है उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो आदमखोर हो चुके हैं, जो अब तक 9 इंसानों को अपना निवाला बना चुके हैं। तो आइए आज आपको इन भेड़ियों को पकड़ने का पूरा ऑपरेशन लाइव दिखाता हूं। एकदम फोटो हमें चाहिए। करीब 1.5 महीने से बहराइच के 35 गांवों का माहौल कुछ ऐसा ही है। रात होते ही लोग हाथों में लाठी, डंडे, पटाखे और टॉर्च जैसी चीजें लिए भेड़ियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जहां कहीं कोई ऐसी तस्वीर नजर आती है, भेड़ियों को घेरने और दबोचने की कोशिश शुरू हो जाती है। मगर ये काम इतना आसान नहीं है। जिले के राजापुर कला गांव में आधी रात कुछ ऐसा ही भेड़िया भगाओ अभियान चल रहा था। और तभी आंखों के सामने वो नजर आ गया जिसकी तलाश में पूरा गांव दिन रात एक किए हुए था। पहले एक और फिर 2 और शायद पीछे और भी हो। लेकिन इससे पहले कि लोग इन भेड़ियों का कुछ कर पाते, भागते भेड़ियों ने गन्ने की खड़ी फसल का फायदा उठाया और झुरमुटों में गुम हो गए। लेकिन इन तस्वीरों ने मानो इस पूरे गांव को नए सिरे से खौफ से भर दिया। भेड़ियों के प्रकोप से जूझ रहे बहराइच का दर्द समझने के लिए अब की आज तक की टीम भी इस भेड़िया भगाओ अभियान का हिस्सा बनी। रात को आम लोगों से लेकर पुलिस वाले तक पटाखे फोड़कर भेड़ियों को भगाते नजर आए। और लोगों की इस कोशिश का नतीजा जल्द ही सामने भी आया। वन विभाग ने देर रात थर्मल इमेजिंग वाले कुछ ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की कॉम्बिंग शुरू की। और इस कोशिश में भेड़ियों का एक झुंड खेतों के बीच से भागता दिखा। लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ पटाखे फोड़कर भेड़ियों को एक खास दिशा में भगाने की कोशिश की गई और रिजल्ट कुछ ऐसे सामने आया। एक भेड़िया वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में फंस चुका है। वन विभाग की माने तो उनके पिंजरे में फंसने वाला ये चौथा भेड़िया है। इससे पहले वो इसी तरह से 3 और भेड़ियों को भी पकड़ चुके हैं। भेड़ियों ने पिछले 45 दिनों में इन गांवों में कुल 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले ली है। ये भेड़िया अक्सर रात को तभी हमला करते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। खास बात यह है कि ये हमला ज्यादातर बच्चों पर ही करते हैं और उन्हें अपने जबड़े में दबोचकर उठा ले जाते हैं। कुछ मामलों में तो ऐसा भी हुआ है कि घरवालों के साथ सो रहे बच्चों को भेड़ियों ने उठा लिया और घरवालों को पता ही नहीं चला। जब तक चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कुछ मामलों में लोगों की कोशिश और भेड़ियों का शिकार बनने वाले बच्चों का हौसला भी करिश्मे की सूरत में सामने आया और उनकी जान बच गई।
ऐसे ही हम जिले के औराही गांव में पहुंचे, जहां एक मासूम के चेहरे और गले पर अब भी उस रात के खौफ के निशान मौजूद हैं। जिस रात भेड़ियों ने उस पर हमला किया और उसे जबड़े में दबोच कर उठा ले गया, लेकिन घर वालों की फुर्ती के चलते भेड़ियों को भागना पड़ा और बच्चे की जान बच गई। वो लेकर जाए लग, तब हम साथ में गोड़ पकड़ लिया, साथ में गए तक हुआ हम बेहोश हो गए, तो हमारे हाथ से छूट गया। बच्चा छूट गया था। बच्चा छूट गया, बस वो कर लेके चले गए। तब बाद में आया, तब हल्ला किया, तब सब गांव के दौड़े, तब बच्चा। तो आपके पास था बच्चा जब वो लोग इस पर अटैक किया? हमारे तो स्वागत रहा। अच्छा। अब जैसे वो आवा खटिए कैसे, तैसे हम देखे न, तैसे ओकर दत्त के है न, और नट्टे पकड़ लिए और घड़िया ले गए खेत में। तो आप छीनी थी इसको, बच्चे को छीन भी रहे? एक छीनित रहा है तो ना छीन पावा। हम गए तो एक और दूसरा खड़ा रहा, वह हम गिनन बेहोश हो गए, वो लेके चले गए। इस बच्चे को लेके चले गए थे से भेड़िए का जो कितने थे भेड़िए? 2-3 थे? कितने? 2 थे। बचा कैसे बच्चा? बच्चा है, बच्चा गांव वाले दौरे हैं, तब बच्चा खेत में बेहोश पड़ा रहा, तब पहले। रात में हमला किया था, दिन में था? 12 बजे रात के हमला किया। और ये बच्चा फिर किस हालत में था? फिर कैसे क्या अस्पताल ले जाना पड़ा? किस हालत में? बेहोश रहा, बेहोश पड़ा रहा, अस्पताल का ले गए हैं, तब हुआ होश आवा है। हाँ, जब बोतल उतल चढ़े लगा, पट्टे के महासिम जवाब हो गया, बहरेज में बोतल चढ़े लगा, तब होश आवा। क्या नाम है तुम्हारा? फिरोज। फिरोज। तो भेड़िया आया था तो तुमको पता चला था? नहीं पता चला? नहीं। तो आप तो बहुत बहादुरी से काम की, पकड़ी अपने बच्चे को, बचाई, खींच नहीं पाई उस वक्त? उसके मुंह से नहीं खींच पाई बच्चे? खींच पा रहा है। हाँ, ऐसे पकड़े तक झड़ा में खाले लेके गवा, खाले देखा ये कौट खड़ा रहा है, बस हम बेहोश हो गए, बस वो ले चला गया। तब हल्ला किया, ऊंचे पर आए, तब सब दौड़े हैं गांव के, तब सब गए हैं, तब वो खेत में पड़े बेहोश। अब आइए आपको पिंजरे में कैद इस चौथे भेड़िए के पकड़े जाने की पूरी कहानी समझाते हैं। बीती रात वन विभाग ने ड्रोन से 3 भेड़ियों को लोकेट किया था। इसके बाद पटाखों की मदद से इन्हें एक खास दिशा में भागने के लिए मजबूर किया गया। जिधर भेड़ियों को भगाया गया, वन विभाग के लोग पहले ही उधर घात लगाए मौजूद थे। करीब 200 वन कर्मियों की टीम घेरेबंदी में लगी थी, जबकि 50 लोग जाल लेकर मौजूद थे। आखिरकार एक भेड़िया खास कॉरिडोर की तरफ भागा और जाल में फंस गया, जिसे फौरन ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया गया और इस तरह इस अभियान का एक और चरण पूरा हुआ। वन विभाग की माने तो उन्होंने अब तक 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है और 2 और भेड़ियों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। एक्चुअली इस ड्रोन में खासियत ये है कि इसमें एक थर्मल सेंसर लगा है, जो नॉर्मल सेंसर भी लगा होगा और थर्मल सेंसर भी है। तो हमको दिन में सुविधा बहुत होता है कि थर्मल से कैच कर लिए कि एग्जैक्ट एनिमल है कहाँ, क्योंकि एनिमल के एक बॉडी टेम्परेचर होता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर कैच करता है। और विजुअल में हम देख लेते हैं कि वो एक्चुअली कौन सा एनिमल है। जैसे कि उल्फ में प्रॉब्लम यह आता है कि डॉग, फॉक्स, उल्फ एक साथ मतलब एक ही प्रजाति के है, तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दिन में करे तो वो वाला हमको दिख जाता है क्योंकि विजुअल मिलता है। रात को उसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जी अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि यहाँ से 500 मीटर कुछ दूर पे 2 थे उल्फ, तो वो दोनों जो खेत के मेड़ होते हैं उसके ऊपर से क्रॉस किया अभी और हमने जाके खुद पुष्टि कर ली कि वहाँ पे जो पग मार्क मिले वो उल्फ के ही थे। तो आगे अभी कहाँ गए इसका भी क्या कुछ अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन रात भर ढूंढ लेंगे कि है कहाँ पे एक्चुअली। जी ये ड्रोन के जो ये कैमरा है, ये कैमरा में ये वाला है जूम कैमरा, ये वाला है वाइड कैमरा और ये गोल वाला जो है ये है इंफ्रारेड कैमरा। इसमें से थर्मल डिटेक्ट हो जाता है कि जो भी जिंदा जीव है उसका थर्मल दिखा देता है। इसका इस क्षेत्र में दिन में उसका रहना होता है और फिर रात में वो शिकार मतलब वो ह्यूमन जो है बींग ढूंढता है, खासकर बच्चे।
तो वो 20-25 किलोमीटर यहाँ जा सकता है अपने शिकार के लिए। तो उसका अभी मौके पर उसकी जो दिशा थी जाने की, वो आप यहाँ जहाँ बैठे हैं हमारे पीछे साइड में गया है, तो वहाँ हमने अलर्ट किया लोगों को। देखिए कई जिलों के उच्च अधिकारी लगे हुए हैं, प्रकरण काफ़ी गंभीर हो गया है। तो इसमें हमारे एक श्री नवीन साक्या IPS सर हैं, उनकी वो सहयोग के लिए उनको वो आए हैं। और इसके अलावा आज बहराइच में ही कैंप किया हुआ है हमारे चीफ कंजर्वेटर महोदया और कंजर्वेटर साहब। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन 1.5 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि भेड़िया अचानक जंगलों से बाहर आकर गांव में घूमने लगे और इंसानों को अपना निवाला बनाने लगे। तो जवाब हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक से सुनिए। बहराइच में ये घाघरा नदी का किनारा है और घाघरा नदी के इस किनारे पर पानी भरा तो पिछले कुछ हफ्तों में जितने भेड़िए हैं वो निकलकर गांव की तरफ भागे। कई बच्चों को उन्होंने अपना निवाला बना लिया है। अब आप इस वक्त देखिए, रात में पुलिस की एक पूरी टीम है जो कि इस तरीके से पटाखे छोड़ती है गांव के बाहर। और खास करके इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये एक लोकेट किया गया है उनके लोकेशन को, जो भेड़िए हैं। और इस तरफ अगर जब पटाखा फूटेगा तो दूसरी तरफ जहां बाड़े लगाए गए हैं वहां पर उसकी तरफ ये भागेंगे और तब ट्रैंक्विलाइजर के जरिए शायद उन्हें पकड़ा जा सकता है या फिर कहीं ना कहीं वो बाड़े में फंस सकते हैं। तो इस तरीके का रात को इंतजाम इस वक्त इस गांव में हो रहा है। ये गांव है और सबसे पहला अटैक कुछ महीने पहले इसी गांव में हुआ था, जहां बच्चे को तो बचा लिया गया लेकिन कई लोगों पर अटैक हुआ था। तो ये गांव का किनारा है, घाघरा नदी का भी किनारा है और इस इलाके में कहा जा रहा है इस वक्त रात के वक्त जो भेड़िए हैं वो लोकेट किए गए हैं। कुछ जगहों पर इस वक्त नाइट विजन कैमरे से भेड़ियों की पहचान करने की कोशिश की गई है और खास करके इस इलाके से उन्हें दूसरी तरफ खदेड़ा जा रहा है ताकि वो फंस सके, वो उन तक पहुंचा जा सके। ये बताइए कि कितना खतरा है, कितना खौफ में है लोग? बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। किस तरीके से अटैक कर रहा है ये भेड़िया, ये वुल्फ? रात में आता है सर, बच्चों के ऊपर ज्यादा हमला करता है। पटाखों का फायदा होता है? हाँ फायदा होता है, फायदा हो रहा है। इससे राहत मिला था बहुत काफी। पछेड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं तो उसे कुछ आराम मिल जाता है। इलाके में भेड़ियों का खौफ कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और आम लोगों के साथ साथ अब इलाके के विधायक भी हाथों में बंदूक लिए भेड़ियों की तलाश में निकल चुके हैं। भेड़िया भगाओ अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। हाथों में बंदूक लिए भेड़ियों को निशाना बनाने निकले बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का अपने इस फैसले को लेकर अलग ही स्टैंड है। आप वो भी सुनिए। खौफ, आतंक इतना ज्यादा है लोगों में कि अब खुद विधायक हथियारों के साथ निकले हैं। हालांकि शुरुआत इन्होंने ही की थी जब इनके इलाके में भेड़ियों के आतंक ने कई बच्चों को अपना निवाला बना लिया था। सर्वेश्वर सिंह हैं, मेहसी से विधायक हैं और इस वक्त रात के वक्त अपने इलाके में गश्त करते हुए दिख रहे हैं। सर, आप बंदूक लेकर के निकले हैं रात में, आखिर आप क्या बताना चाह रहे हैं? अधिकारी या कर्मचारी हो, जब सोचता है कि विधायक जी स्वयं चल पड़े हैं तो भी उसको भी अपने दायित्व का बोध होता है और वो भी उसी दिशा में चल देता है। और जब सकारात्मक कार्यों में लोग रुचि लेते हैं सकारात्मक दिशा में चल करके, तो वो काम जो देर में होने वाला है वो बहुत जल्द हो जाता है। तो आपको लगता नहीं है कि प्रशासन, वन विभाग ये काफी है? आपको कम से कम बंदूक लेके खुद निकलने के पहले हमारे क्षेत्र की जनता वन अधिनियम को बखूबी जानती है। अगर न जानती होती तो अब तक वन विभाग को इतनी कोशिश न करनी पड़ती। हो सकता है कि हमारे यहाँ के लोग ही अपने स्तर से उसको निपटाने का काम कर दिए होते, क्योंकि पहले भी भेड़िए रहे हैं, कोई भेड़िए आज नए नहीं आए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून का पालन होता है, लेकिन कानून ये भी हमको इजाजत देता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए
जो लाइसेंस हमको दिया गया है, हम अपनी आत्मरक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। जैसे क्या जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया, आपको लगता है आज रात कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा? आप कुछ आश्वासन दे पाएंगे अपने लोगों को? अपने लोगों को बस हम इतना आश्वासन दे पाएंगे कि जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा तब तक निरंतर जागरूकता का काम हम और हमारे लोग करते रहेंगे। अब आइए आपको उस बच्चे से भी मिलवाते हैं जो भेड़िए के हमले के बावजूद मौत को मात देने में कामयाब रहा और जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने भेड़िए का हमला देखा और उसका मुकाबला किया। छोटे से बच्चे पर रात के 12 बजे जो भेड़िए है उन्होंने हमला किया था। यही वो जगह है और तकरीबन 1.5 महीने पहले का ये वाकया है, हादसा है जब हुआ। हालांकि ये बच्चा सेफ है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर घर के इस अहाते में, इस उसारे में भेड़िए का हमला हुआ। माँ के साथ सोया हुआ था फिरोज और इसे खींच करके ले गए। अभी आप जो तार जाली देख रहे हैं, दरअसल उस घटना के बाद गांव वालों ने और परिवार के लोगों ने यहाँ पर जाली लगाई है और यहाँ से खींच करके बाकायदा तकरीबन यहाँ से 200 मीटर दूर तक ये जो भेड़िया है वो खींच करके ले गया था। लोग दहशत में आज भी हैं और इन गांव वालों में कई हैं जिन्होंने जो कि इसके चश्मदीद हैं। उन्होंने उस रात को न सिर्फ देखा बल्कि ले करके गए यहाँ से इस बच्चे को। बच्चा बच गया, तकरीबन 13 दिन बहराइच के अस्पताल में रहा। हम लेके आए थे बच्चे को, ये पड़ा हुआ था, ये चिल्ला रहा था, माँ माँ कर रहा था। जो हमने हम कहा भैया बस ये देखा, बस ये बेहोश हो गया। वहाँ से इसका खून यहाँ चलता था खूब बिल्कुल। तो हमारे चाचा ने उसके कपड़ा बांधा, वहाँ से लेके यहाँ बेहोश हो गया। तब ये बंदा ये लड़का लेकर भागा। तो यहाँ से कितनी दूर तक खींच के ले गया था? यहाँ तक लेगा बहुत 200 किलोमीटर 200 मीटर तक। हाँ। तुम थे उस दिन? क्या देखे थे? हम लोग देखे तो जानवर को तो नहीं देखे, पर इधर से लेके गया तो इसकी माँ उधर सड़क पे मतलब आवाज दे रही थी बचाओ बचाओ। तो हम लोग दौड़ के आए, उसको बचाने गए। कम से कम वही 30-40 आदमी गए थे। तो रात में उधर बच्चे को पाया, जब चारों तरफ से घेर लग गया तो उधर पाया हम लोग ने। जानवर छोड़ के भाग गया था। लेके जा रहा था? हाँ, लेकर चला कलरी तक लिए चला गया है, मतलब कम से कम 100 मीटर दूरी लिए चला गया था जानवर। तो किस हालत में था बच्चा? बहुत गंभीर था, बचने कोई सहारा, लेकिन दवा ऊपर वाले की दुआ से दवा सवा हुई तो ठीक हो गया। वैसे कुछ भेड़ियों को तो वन विभाग ने पकड़ लिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि भेड़ियों की तादाद सिर्फ उतनी ही नहीं है जितना वन विभाग की ओर से बताया जा रहा है। ऐसे में अगर कल को बाकी के 2 भेड़िए भी पकड़ लिए जाते हैं तो भी इस खौफ से पूरी तरह बाहर आने में बहराइच के इन गांव वालों को अभी वक्त लगेगा। रामबरन के साथ कुमार अभिषेक, बहराइच, आज तक। कुदरत ने इंसानों और जानवरों के रहने के लिए अलग अलग जगह बनाए। इंसान इंसानी बस्तियों में रहते हैं तो जानवर जंगलों में। अब सवाल यह है कि आखिर ये भेड़िए अपना घर यानी जंगल छोड़कर इंसानों की बस्तियों में क्यों चले आए? तो इसका जवाब है नदी का पानी और बरसाती मौसम, जिसकी वजह से उन्हें उनका खाना तक नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर है। वजह ये कि दुधवा नेशनल पार्क देश के बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है और ये पूरा इलाका वाइल्ड लाइफ के लिहाज से बेहद संपन्न है। लेकिन इसी दुधवा नेशनल पार्क के इर्द गिर्द रहने वाले भेड़िए अब बहराइच जिले के करीब 35 गांवों के लिए मौत और मुसीबत की वजह बनने लगे हैं। दुधवा के अलावा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल से निकलकर ये भेड़िए गांव में घुस आए हैं और इन भेड़ियों ने 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले ली है। असल में इस इलाके से बहने वाली घाघरा नदी बारिश की वजह से उफान पर है। ऐसे में भेड़ियों के रहने का एक बड़ा एरिया पानी में डूब चुका है और भेड़िए भोजन की तलाश में गांव की तरफ आने लगे हैं। ऊपर से खेतों में खड़ी गन्ने की फसल इन भेड़ियों के छिपने की जगह बन जाती है। सुनने में भेड़िए बेशक बाघ के मुकाबले कम खतरनाक लगते हों, लेकिन हकीकत यही है कि ये भेड़िए इंसानों के लिए बाघ से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इनके शिकार करने का तौर तरीका अलग है और बाघ के मुकाबले ये इंसानों पर हमले ज्यादा करते हैं।
आखिर वो क्या बातें हैं जो भेड़ियों को बाघ से भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं? आइए समझते हैं। भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं, इसलिए इनसे मुकाबला करना बाघ और शेर जैसे जानवरों के लिए भी मुश्किल होता है। इसके मुंह में इतने मजबूत 42 दांत होते हैं जो अपने शिकार की हड्डियां तक चबा जाते हैं। किसी भी पालतू कुत्ते की तरह ये भी 10 से 15 साल तक जिंदा रहते हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकते हैं। भेड़ियों के सूंघने की ताकत जासूसी कुत्तों से भी ज्यादा होती है और ये बेहतरीन तैराक होते हैं। कहते हैं कि भेड़िया अपने शिकार को करीब 1.5 किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकता है। एक भेड़िए को हर रोज कम से कम 1.5 पौने 2 किलो मांस की जरूरत पड़ती है। कई बार भेड़िए एक बार में इससे डबल मात्रा में मांस चट कर जाते हैं। ये भेड़ियों के झुंड की ही ताकत है कि ये बाघ और शेरों तक से मुकाबला करते हैं। लेकिन इस बार यही भेड़िए बहराइच में इंसानों पर शामत बनकर टूट रहे हैं। सोते बच्चों को गांव घरों से उठा ले जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग भी भेड़ियों को दबोचने की कोशिश में जुटा है। विभाग के मुताबिक वो 6 में से 4 भेड़ियों को दबोच चुका है, जबकि 2 का पकड़ा जाना अभी बाकी है। इनमें एक लंगड़ा भेड़िया है। उम्मीद है कि बाकी के 2 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद बहराइच के इन गांव में लोग चैन की सांस ले सकेंगे। रामबरन के साथ कुमार अभिषेक, बहराइच, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।